डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है मेष यानी कि एरीज के लिए आने वाले 5 साल का एक संक्षिप्त राशिफल। क्या क्या हो सकता है अगले 5 साल में, क्या क्या बड़े इवेंट्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, उसके बारे में एक संक्षिप्त सा राशिफल है। और साथ ही में थोड़ा बहुत हम मेष राशि, मेष लग्न के जातकों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, वो कैसे होते हैं, उनकी क्या खूबियाँ होती हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में भी एक संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। पिछले महीने यानी कि अप्रैल में 4 बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया है। और ये जो राशि परिवर्तन है ये 2 हफ्ते के अंतराल में ही हो गए। और ये कोई नॉर्मल इवेंट नहीं होता। जो सबसे धीरे चलने वाले 4 ग्रह और सबसे महत्वपूर्ण 4 ग्रह राहु, केतु, बृहस्पति और शनि महाराज, इन्होंने अप्रैल में ही राशि परिवर्तन किया है। और क्योंकि इतने कम समय में राशि परिवर्तन हुए हैं तो आने वाले 5 साल में इन सभी का इफेक्ट आपके ऊपर देखा जाएगा। तो हम इसके बारे में भी इस वीडियो में एक संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो पहले शुरुआत हम करेंगे कि मेष राशि के जातक कैसे होते हैं, इनके पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं। मेष राशि, मेष लग्न के जातक, पहले इनके थोड़े पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। काल चक्र की पहली राशि होती है तो इनके अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती। काफ़ी ऊर्जात्मक होते हैं और बचपन से ही इनके अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि एक मेष लग्न का जातक आपको अलग से देखने से ही पता चल जाता है, क्योंकि उनके अंदर की जो एनर्जी होती है वो अलग से स्टैंड आउट होती है। कभी कभी डायरेक्शन लेस भी हो जाते हैं इसी कारण से। और यदि इनको अर्ली लाइफ में ही गाइडेंस प्राप्त हो जाए, जब ये यंग होते हैं, टीनेज में होते हैं, यदि इनको एक ढंग की डायरेक्शन दिखाने वाला कोई व्यक्ति मिल जाए, कोई गाइडेंस देने वाला व्यक्ति मिल जाए, तो ये बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। इन लोगों को कोई बीच का रास्ता नहीं पता, ये एक्सट्रीम में रहते हैं। या तो बहुत अच्छे होंगे या बहुत बुरे, या तो ये संत बनेंगे या तो हो सकता है कोई क्रिमिनल स्वभाव का भी इनमें व्यक्ति निकल जाए। तो एक्सट्रीम होते हैं, इनको बीच का रास्ता नहीं आता, या तो ये आपके होंगे या तो आपके नहीं होंगे। तो ये अच्छी क्वालिटी भी है और थोड़ी बुरी क्वालिटी भी है। एक चीज़ तो होती है कि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी विद्यमान होती है। ये कहीं भी आप 10 लोगों का झुंड खड़ा देखेंगे, उसमें से कोई व्यक्ति जो लीडर बन के उभर सकता है या उभरना चाहता है, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि वह जातक मेष राशि का होगा, क्योंकि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। थोड़ी बहुत स्कॉर्पियो में भी ये चीज़ जाती है, क्योंकि मंगल का स्वामित्व है दोनों में। लेकिन लीडर बन के उभरने की क्वालिटी इनमें बहुत होती है और कई बार लीडरशिप इनको मिलती भी है और उसमें बहुत अच्छा कार्य करते हैं। कई कार्य एक साथ हैंडल कर सकते हैं, मल्टीटास्कर होते हैं। कई चीज़ों को एक साथ हैंडल बखूबी ये कर सकते हैं। काफ़ी करेजियस होते हैं, साहसी होते हैं। साहस की इन लोगों में कोई कमी नहीं। इनको परिवर्तन पसंद होते हैं। ये एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते, एक काम बहुत समय तक नहीं कर सकते। इनको परिवर्तन पसंद है। जैसे जो इसकी अगली राशि है टॉरस, वो स्थिर स्वभाव की है, उनको ज़्यादा परिवर्तन पसंद नहीं। लेकिन मेष को, इनको हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस पसंद है। आप देखेंगे, जो इनको जानते होंगे, जो इनको ऑब्जर्व करते हैं, या यदि आपका ही मेष लग्न, मेष राशि है, तो आप खुद देखेंगे कि आपको स्थिरता पसंद नहीं होगी, आपको चलना पसंद होगा। इनको चलना भी बहुत पसंद है, इनको वॉकिंग बहुत पसंद होती है। परिवर्तन इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और इनको वो चाहिए भी होते हैं, क्योंकि सूर्य देवता इस राशि में उच्च के होते हैं, एग्जॉल्टेड होते हैं। तो ये हर चीज़ पे अथॉरिटी रखना चाहते हैं, कि चाहेंगे कि इनके आसपास जो भी काम हो वो इनके ऑथराइजेशन से हो, और यदि वो नहीं होता तो भी इनको बहुत बुरा लगता है। डिटर्मिनेशन होता है इनमें और बहुत पैशनेट होते हैं। हर चीज़ को लेकर बहुत पैशनेट करेंगे। कोई चीज़ करेंगे तो अपनी जी जान उसमें लगा देंगे। और कभी कभी यही चीज़ इनके लिए नकारात्मक भी हो जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। एक चीज़ जो मैंने कई मेष
राशि मेष लग्न के जातकों में पाई है वह ये है कि इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है अपने लाइफ पार्टनर से या अपने पार्टनर से, बहुत एक्सपेक्टेशंस। और ऑब्वियसली जब एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक होगी तो वो पूरी भी नहीं हो सकती, और वहीं पे इनके मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है और इनके पार्टनर इनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाते। तो इनकी मैरिड लाइफ या फिर लव लाइफ में भी अक्सर प्रॉब्लम देखी जाती है। एक सबसे अच्छी क्वालिटी इनकी कह लीजिए, या सबसे नकारात्मक तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो क्वालिटी जो इनको बहुत परेशानी में डालती है वो है कि ये बहुत क्लीन हार्ट के होते हैं, बहुत साफ दिल होते हैं। गुस्सा करेंगे आपसे, लड़ाइयाँ करेंगे, झगड़े करेंगे, लेकिन इनके दिल में कुछ नहीं होता। बहुत क्लीन हार्टेड लोग होते हैं। इसीलिए इनके इस चीज़ का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। आप इनसे प्यार से बात करिए, आप इनको लूट के ले जाइए प्यार से बात करके, कुछ नहीं बोलेंगे। गुस्से से बात करेंगे तो पूरा जवाब देंगे, लेकिन प्यार से बात कीजिए, कोई भी इनके भोलेपन का फ़ायदा उठा लेता है। तो ये सारे बहुत सकारात्मक इनके पॉइंट्स हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। इनके लिए जो सबसे स्पेशल ईयर्स होते हैं वो है, एक तो 20 साल के आसपास इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन कोई आता है, बहुत महत्वपूर्ण। दूसरा 28 से 34 तक ये जो साल होते हैं ये इनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साल होते हैं। इसमें यदि इन्होंने अच्छा किया तो आगे इनकी लाइफ सेटल रहती है। ओल्ड एज में इनको बहुत प्रॉब्लम्स आती है। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। ये कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी कुछ कर लें, यूजुअली ये अंदर से, अंतर मन से कभी खुश नहीं रह पाते। ये चीज़ बहुत लोगों में मैंने ऑब्जर्व करी है। जैसा मैंने शुरू में कहा, इनकी मैरिटल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स रहती ही हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, और ये भी एक कारण होता है कि शादी के बाद थोड़ा इनको सेटिस्फैक्शन की कमी होती है। जिनको ये प्यार करते हैं, जिन लोगों को ये प्यार करते हैं, वहां से इनको कभी भी प्यार नहीं मिलता। कई लोगों से इनको प्यार मिलता है, ये नहीं कि नहीं मिलता, लेकिन जिनको ये प्यार करते हैं, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि भाई हम किसी को प्यार कर रहे हैं तो वहां से भी कुछ रेसिप्रोकेशन होगी, लेकिन इनके साथ ये कभी नहीं होता। एग्रेशन बहुत होती है और एग्रेशन के कारण प्रॉब्लम इनको फेस बहुत बार करनी पड़ती है, और बहुत रेस्टलेस होते हैं। एक जगह, जैसे मैंने कहा, नहीं बैठ सकते क्योंकि चर स्वभाव की राशि है, एक जगह नहीं बैठ सकते, और उसी रेस्टलेसनेस के कारण इनका माइंड भी एक जगह नहीं स्थिर होता, और कई गलत निर्णय ये अपने रेस्टलेसनेस के कारण लेते हैं। इनकी जो ओल्ड एज होती है उसमें जो एक इनके अंदर जो स्पार्क होता है वो खो जाता है। कोई यदि इनसे यंग एज में मिला हो और उसके बाद कई साल बाद मिले, मैं ये नहीं कह रहा कि बॉडी वाइज तो सब में चेंज आता है, लेकिन एक जो इनके अंदर स्पार्क होता है, जो इनके युवावस्था में होता है, टीनेज में होता है, इवन 30-35 तक होता है, जैसे जैसे ये ओल्ड होते हैं वो स्पार्क इनका कहीं खो जाता है। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में डिटरमाइंड हो जाते हैं और सब कुछ भूल के वो कार्य करने लग जाते हैं, और उसके कारण बाकी सारी चीज़ों में इनका इम्बैलेंस हो जाता है। थोड़ी जेलसी भी इनके अंदर होती है, जलन स्वभाव होता है। एक इनकी बहुत नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये एक चीज़ पर, जैसा मैंने शुरू में कहा, बहुत लंबे समय तक कंसंट्रेट नहीं कर सकते, इसीलिए लॉन्ग टर्म सक्सेस इनको नहीं मिलती। इनको कोई ऐसा काम दे दीजिए जो 2 दिन में पूरा करना है, 2 दिन से ज़्यादा, उसमें 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे, कर देंगे। कोई ऐसा काम है जो 2 महीने करना है, उसमें इनको प्रॉब्लम आएगी। इनकी जो लाइफ की एक रिदम है, जब वो टूट जाती है तो इनको वापस आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये था एक संक्षिप्त विवरण मेष राशि, मेष लग्न के बारे में। आने वाले समय में मैं एक बहुत ही विस्तृत वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मेष के बारे में, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब हम देखते हैं कि अगले 5 साल में क्या क्या परिवर्तन आने वाले हैं। ये जो 4 महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन हुआ है उसका क्या प्रभाव रहेगा मेष राशि, मेष लग्न के जातकों पर। तो अब बात करते हैं मेष राशि, मेष लग्न के लिए अगले 5 साल में क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं। जो 4 महत्वपूर्ण ग्रह हैं वो क्या क्या आपको देखे जा सकते हैं, बारी बारी से ये ग्रह खोलेंगे। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। अगले 5 साल में 2027 तक बृहस्पति आपके 12वें भाव से आपके 4थे भाव तक यात्रा करेंगे। अगले 1 साल में स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाएंगे। आप मेडिटेशन सीखने के लिए काफ़ी उत्सुक रहेंगे। हो सकता है कई धार्मिक स्थलों पर जाने का आपको मौका मिले। आपके खर्चे कंट्रोल होंगे, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि अगले 1 साल के अंदर आपकी कोई प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी बन जाए। साथ ही मैं आपको ये भी कहूँगा कि
यदि आपके कोई कोर्ट केसेस चल रहे थे तो उसको अगले 1 साल में सुलझाने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो आराम से निपट जाएंगे। कई नई विद्याएं सीख सकते हैं, गूढ़ रहस्य सीख सकते हैं। मंत्र साधना के लिए अगला 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आपको कई ऐसी चीज़ें वो सिखा के जा सकते हैं। अपने आप को जानने के लिए, अपने अंतर्मन को जानने के लिए अगले 5 साल और स्पेशली अगला 1 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 से 2024 के बीच में बृहस्पति आपके लग्न में ही होंगे, और जब लग्न में बृहस्पति आते हैं तो कई दोषों का अंत करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साल रहेगा। आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है, और वो भी सकारात्मक तरह से। कई चीज़ें नहीं होंगी, कई चीज़ों पे भाग्य का साथ मिलेगा। बृहस्पति अपने आप में एक भाग्य के कारक है, तो 2023 से 2024 आपका भाग्य भरपूर साथ देगा। धर्म त्रिकोण में बैठेंगे तो धर्म के प्रति आस्था और बढ़ेगी। और जिन लोगों की शादी में प्रॉब्लम आ रही थी, 2023 से 2024 उनके लिए सर्वोत्तम साल रहेगा, क्योंकि बृहस्पति 7वें घर को देखेंगे, तो शादी के चांसेस आपके भरपूर बन जाएंगे। 2024 से 2025 बृहस्पति दूसरे घर में रहेंगे, धन भाव में, तो धन में तो अवश्य वृद्धि होगी। धन में अचानक से वृद्धि आएगी, सेविंग्स बढ़ेगी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी, प्रॉपर्टी से लाभ होगा। हर तरफ से इनकम के नए सोर्सेस आपके लिए खुलेंगे, और आपकी फैमिली में भी बहुत लोगों को लाभ होगा। तो जो 2024 से 2025 का आपके लिए समय रहेगा, वो पैसे के हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2025 से 26 बृहस्पति आपके तीसरे भाव में रहेंगे। ये भी शादी के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। जो लव मैरिज स्पेशली करना चाहते थे, उनके लिए ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपनी पसंदीदा साथी, अपने इच्छा के अनुसार साथी की प्राप्ति हो सकती है, और एक बहुत ही हैप्पी लाइफ आप जिएंगे। आपकी लाइफ कई गुना स्पीड से आगे बढ़ेगी, और उसमें बहुत कुछ सकारात्मक चेंजेस आएंगे। वह साल रहेगा जब यदि आप एक ऐसी अवस्था पे पहुंच चुके हैं जहां पे आपके पास पैसा भी पर्याप्त है, और आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ अपना काम करना चाहते हैं, तो उस साल में आप अपना काम बेझिझक स्टार्ट कर सकते हैं। 2026 से 27 बृहस्पति आपके चौथे घर में रहेंगे, तो चौथा घर बृहस्पति का आपके लिए उनकी उच्च की राशि है। तो ये साल तो आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है, क्योंकि चौथा भाव है, खुशियों का भाव है, इमोशंस का भाव है, आपके माता का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है। इन सब चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी बनाएंगे आप, काम में सफलता मिलेगी, इमोशंस आपके बहुत अच्छे रहेंगे, घर में खुशियाँ आएंगी, माता जी को कुछ अच्छा प्राप्त होगा, माता जी की सेहत भी में सुधार आएगा। तो ये जो अगले 5 साल हैं, बृहस्पति आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। बृहस्पति अब से लेकर अगले 5 साल तक अपनी उच्च राशि की तरफ बढ़ेंगे, और आपके लिए बृहस्पति अच्छे हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो आपको भाग्य का साथ कई जगह मिलेगा। अपने प्रयासों में कमी मत आने दीजिएगा। बृहस्पति महाराज के बाद चलते हैं शनिदेव पर। शनिदेव अगले 5 साल आपके 11वें और 12वें भाव में गोचर करेंगे। कुछ समय के लिए 10वें स्थान में चले जाएंगे जुलाई के बाद, लेकिन प्रमुखतः आपके 11वें और 12वें भाव में गोचर करेंगे। जब 10वें भाव में जाएंगे यानी कि मकर में, तो करियर में अचानक से नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और फिर उसके बाद वापस आएंगे अगले साल 2023 की स्टार्ट में आपके 11वें भाव में, लाभ स्थान में, और 2.5 साल तक यहीं पे रहेंगे। तो करियर में जितने भी अच्छे आपने कार्य किए होंगे, जितनी भी मेहनत करी होगी, उसके अगले 2.5 साल यानी कि 2023 जनवरी के बाद से जो अगले 2.5 साल होंगे, वो आपको शनिदेव बहुत सारे लाभ देने वाले हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देने वाले हैं। स्पेशली आपके कार्य क्षेत्र में, स्पेशली आपने जो अच्छे कार्य किए थे, स्पेशली आपके बिजनेस में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। उसके बाद जब 2025 में शनि महाराज का राशि परिवर्तन होगा और आपके 12वें स्थान में आ जाएंगे, तो वह समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। स्पेशली वह लोग जो देश से बाहर काम करते हैं या देश से बाहर जाना चाहते हैं। क्योंकि शनि महाराज आपके लिए 10वें भाव के स्वामी हैं, और 12वें भाव में रहेंगे, हाउस ऑफ फॉरेन, बाहर का स्थान, देश से बाहर का स्थान। तो वहाँ से पैसा भी आएगा, वहाँ काम करने भी जा सकते हैं।
क्योंकि शनि महाराज आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है और जब 12वें घर में बैठेंगे तो धन स्थान को देखेंगे, तो पैसा भी आपके पास 2025 के बाद जो 2.5 साल हैं उसमें भरपूर आने वाला है। तो ये भी आपके लिए बहुत सकारात्मक रहने वाले हैं। शनि महाराज और बृहस्पति मिलकर आपको बहुत अच्छे फल देने वाले हैं। स्पेशली जो लोग देश से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए या तो अगला साल यानी कि 2023 या 2025 के बाद बहुत अच्छा समय बनेगा, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवश्य मिलेंगी। अब चलते हैं राहु महाराज की तरफ। राहु महाराज आपके इस समय लग्न में ही है, प्रथम स्थान में ही है, राशि में ही है। राहु को बुरा नहीं समझना चाहिए। आज के समय में यदि सबसे महत्वपूर्ण कोई ग्रह है तो राहु है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, इन सब चीज़ों पर राहु का ही स्वामित्व है। आपको रातों रात अमीर बनाने वाला ग्रह, रातों रात आपको स्टार बनाने वाला ग्रह कोई यदि है तो राहु है। राहु से बलशाली इस ब्रह्मांड में कोई ग्रह नहीं है। कभी समय मिला तो वीडियो बनाऊंगा मैं। तो राहु आपके लग्न में ही है, प्रथम स्थान में ही है और राहु चलते हैं पीछे। तो अगले 5 साल में राहु प्रथम स्थान, 12वें स्थान और 11वें स्थान में गोचर करेंगे। अभी लग्न में आए हैं तो कई चेंजेस आपके साथ आएंगे। आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक, दोनों तरह के चेंजेस लाते हैं। लेकिन जब ये आते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं। आपको धन की प्राप्ति होगी, आपको फेम की प्राप्ति हो सकती है। स्पेशली ये समय आपको पॉपुलैरिटी भी मिल सकती है। इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहिएगा। लेकिन जब राहु जाते हैं लग्न से तो कुछ लेके भी चले जाते हैं। तो हो सकता है जब 1.5 साल बाद अगले साल अक्टूबर के आसपास जब राशि परिवर्तन करें तो थोड़ा सेहत को नुकसान देके जाएंगे। उसके बाद जाएंगे 12वें घर में, उनका अपना एक कारकत्व स्थान है। ये भी वही समय आ रहा है जब मैंने कहा बाहर जाने का आपको मौका मिल सकता है, क्योंकि बृहस्पति भी ये मौका दे सकते हैं, शनिदेव 2025 के बाद देंगे खैर। लेकिन जो लोग सच में बाहर जाना चाहते हैं देश से, उनके लिए अगला साल मेष लग्न के जातकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कई तरह के ऐशो आराम आपको मिलेंगे। ये हाउस ऑफ इंजॉयमेंट है। शुक्र देवता और राहु देवता का ये सबसे पसंदीदा स्थान है। यहाँ पे बैठकर आपको लग्जरीज देते हैं, यहाँ पर बैठ के आपको इंजॉयमेंट देते हैं। हर तरह का सुख आपको यहाँ पे बैठकर राहु महाराज देंगे। खर्चा बहुत कराएंगे। खर्चा तभी इंसान करता है जब उसके पास खुला पैसा होता है। गरीब इंसान खर्चा नहीं करता, गरीब इंसान खर्चा बचाता है। खुला खर्चा यूजुअली वही लोग करते हैं जिनके पास खुला पैसा होता है। तो ये भी आपके लिए अच्छा है। और उसके बाद आपके लिए आ जाएंगे 11वें स्थान में, यानी कि 2025 में, और उसके बाद 1.5 साल आपके 11वें स्थान में रहेंगे। जो लाभ स्थान है ये भी राहु के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कई तरह के लाभ आप इस समय में अर्जित करेंगे। शादी के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय रहेगा। वह जातक जिनकी शादी हो ही नहीं रही, सारी जिन्होंने उम्मीदें छोड़ दी थी, जब राहु आपके 11वें भाव में आएंगे 2025 के आसपास, तब उनकी शादी के अचानक से योग बन जाएंगे और अचानक से उनकी शादी संपन्न हो जाएगी। तो ये सब आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। अब चलते हैं आखिरी जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं, केतु। केतु अभी आपके 7वें में है। ये भी पीछे की तरफ चलते हैं तो ये 7वें, 6ठे और 5वें भाव को अगले 5 साल में प्रभावित करेंगे। 7वें में अभी अभी केतु आए हैं तो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। आने वाले 2.5 महीने थोड़ा अपनी मैरिड लाइफ पर ध्यान दें। वैसे तो मैं यही कहूँगा कि अगले जो 1.5 साल हैं थोड़ी मैरिड लाइफ के लिए अप्स एंड डाउन्स भरे रहेंगे। जिन लोगों में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही थी उनके लिए ये 1.5 साल अच्छे नहीं हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, दूरियाँ आएंगी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, फिजिकली दूरियाँ आएंगी, इमोशनली दूरियाँ आएंगी। उसके बाद 2023 के अक्टूबर के आसपास केतु आपके 6ठे स्थान में आ जाएंगे। 6ठे स्थान में केतु अच्छा प्रभाव देते हैं। मंगल और केतु यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। आपको बहुत कॉम्पिटिटिव बनाएंगे, आपको बहुत साहसी बनाएंगे। कोई भी आपके मुकदमे चल रहे थे आराम से आपकी फेवर में जाएंगे। लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ेंगे और पैसे के हिसाब से भी आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये 2, 6, 10 भाव जो होते हैं अर्थ त्रिकोण होते हैं, प्रोफेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ बैठकर केतु अच्छे प्रभाव ज़रूर देते हैं। ये साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी मेष लग्न, मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद केतु महाराज 2025 के स्टार्ट में आ जाएंगे आपके 5वें स्थान में। यहाँ मिला जुला प्रभाव देते हैं। लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा। जिनकी लव लाइफ या रिलेशनशिप चल रहा होगा उस समय थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, लेकिन
बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। मंत्र साधना के लिए, साधनाओं के लिए बहुत अच्छा समय है। लाइफ आपकी उस समय आध्यात्मिक हो जाएगी, स्पिरिचुअल हो जाएगी। स्पेशली जिनकी एज उस समय 50 प्लस हो गई होगी, वो स्पिरिचुअलिटी की एक नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे। आध्यात्मिकता की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, इन सब की तरफ आपका ध्यान जाएगा। वह साल भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होंगे बच्चे, उनके लिए अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल ये जो 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन रहा है, आपके लिए बहुत सकारात्मक ही दिख रहा है। ऑब्वियसली समय के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, दशा के हिसाब से बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है, ये आपके लिए ओवरऑल पॉजिटिव है। और ये संक्षिप्त विश्लेषण इसी पे मैंने बनाया था। आशा करता हूँ ये आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।